बच्चों, आज हम हिंदी कालांश में पाठ पांचवा अक्षरों का महत्व, जिनके लेखक है गुणाकर मूले, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। वैसे पिछली कालांश में हमने इसी पाठ का आधा हिस्सा देखा था। हमने देखा कि किस तरह से प्रागैतिहासिक मानव अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, तब वह अपने सोच विचार यानी जो भाव है वह चित्रों के जरिए व्यक्त कर देते। जैसे कि एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर, मतलब वृत्त यानी कि गोल घेरा, तो गोल बनाकर उसे चारों ओर, चहु यानी चारों ओर किरणों की द्योतक यानी कि सूचक रेखाएं खींचते थे और फिर वह बन जाता था चित्र सूर्य का। और फिर बाद में यही चित्र, मतलब सूर्य का चित्र, ताप या धूप का द्योतक बन गया यानी सूचक बन गया। और इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। और इसी प्रकार फिर प्रागैतिहासिक मानव अपनी सोच विचार जो है चित्रों के जरिए यानी भाव संकेत के जरिए वह चित्रों से व्यक्त करने लगे। तो अब हम आगे का पाठ अक्षरों का महत्व, इस पाठ का आगे के हिस्से के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी मैं यहाँ से परिच्छेद पढ़ लेती हूँ, ध्यान से देखिए, फिर एक एक परिच्छेद का स्पष्टीकरण करेंगे। तब जाकर काफी काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। और इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अभी इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दार्थों के अर्थ देखते हैं। अनेक मतलब कई, सिलसिला मतलब क्रम, मुश्किल यानी कठिन, कौम यानी जाति, पीढ़ी मतलब किसी जाति या कुल की परंपरा की कोई कड़ी, विकास, विकास का अर्थ है प्रगति या उन्नति, लिपि मतलब ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत या चिन्ह, जिसे हम फॉन्ट कहते हैं, लिपि को। मैं शब्दार्थ फिर से दोहराती हूँ। अनेक मतलब कई, सिलसिला का अर्थ है क्रम, मुश्किल मतलब कठिन, कौम यानी जाति, पीढ़ी का अर्थ है किसी जाति या कुल की परंपरा की कोई कड़ी, जैसे हम कहते हैं ना, ये वाली पीढ़ी अगली पीढ़ी है ना, जिसे दादा दादी कहते हैं आने वाली पीढ़ी यानी कि उनके पोता पोती, ये सब। विकास यानी प्रगति, लिपि मतलब ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत या चिन्ह। देखिए, जैसे प्रागैतिहासिक मानव अपने चित्रों द्वारा अपने जो मन में जो विचार है, सोच है, वह व्यक्त करने लगे और भाव भी व्यक्त करने लगे चित्रों के माध्यम से। वैसे फिर बाद में जाकर, काफी बाद में, फिर अक्षरों की खोज की। जब तक अक्षरों की खोज नहीं थी तब तक वह अपने विचार जो है वो चित्रों के द्वारा या फिर अपने जो भाव है वो चित्रों के द्वारा व्यक्त करते थे। तब बाद में जाकर कई साल बाद भी अक्षरों की खोज की उत्पत्ति यानी अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों की निर्मित हुई। अक्षरों की जो खोज है वो सिलसिले यानी कि क्रम, मैंने अर्थ का अभी शब्दार्थ में अर्थ बताया था। अक्षरों की खोज को, सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, 6000 साल मतलब अक्षरों की उत्पत्ति निर्मित कब हुई, तो सिर्फ 6000 साल पहले ही हुई है, केवल 6000 साल, मतलब 6000 साल ही हुए अक्षरों की खोज होने के लिए। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही अक्षरों की खोज होती है एक नया युग शुरू हुआ।
आदमी अपने हिसाब किताब लिखने लगा। आपको पता है, किसी किसी को अच्छी आदत होती है, जैसे वो कुछ भी दिन भर दिनचर्या जिसे हम कह सकते हैं, दिन भर जो भी काम करता है वह अपने हिसाब मतलब कि लिखने लगता है, अपने नोटबुक में लिखता है कि उसने सुबह से शाम रात तक क्या क्या किया, क्या कौन कौन से काम किए, किसके साथ बातचीत की, या कुछ पॉइंट्स के रूप में वो लिखता है। उसे हम क्या कहते हैं, डायरी या दिनचर्या कहते हैं। तो अक्षरों की जैसे ही खोज, अक्षरों का पता होने के बाद फिर उस जमाने के जो लोग यानी प्रागैतिहासिक मानव थे वह क्या कर रहे थे, अक्षरों की खोज के बाद अपने हिसाब किताब जो भी है, मन की सोच की बात जो वह अपने लिखने लगा। और तब से फिर मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से एक नए युग की भी शुरुआत हुई और तभी से मानव को सभ्य कहने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ, और जब वो हिसाब किताब जो भी दिनचर्या वो लिखने लगा तब से ही इतिहास का आरंभ हुआ, इतिहास की शुरुआत हुई। आपको पता है, जो भी अभी हम ये इतिहास पढ़ते हैं, है ना, जैसे शिवाजी महाराज हो या अलग अलग राजाओं के बारे में हमें पता है, उनके बारे में जो उनका इतिहास है वो लिखा हुआ है, उनके लेख है, वही लेख अभी हम किताब के द्वारा पढ़ते हैं। इसीलिए तो हमें इतिहास पता चलता है। उस समय कौन से राजा थे, उस समय हम नहीं थे, फिर भी उनके बारे में राज कैसा था, है ना, वो राजा कैसा था, किस तरह से संस्कृति, किस तरह का माहौल था, वो सब अभी हम एक किताब में पढ़ते हैं, इतिहास, है ना। क्योंकि वो लिखे हुए लेख है, लिखे हुए इतिहास की वजह से यह सब कुछ जानकारी जो है हमें अभी भी प्राप्त होती है। किसी भी कौम यानी कि जाति, फिर कोई भी जाति हो या कौन से भी देश का इतिहास हो, वो तब से शुरू होता है जब से आदमी के जो लिखे हुए लेख है वो मिलने लग जाते हैं। और इसी प्रकार से इतिहास को शुरू होते हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। कोई भी इतिहास हो, कौन से भी देश का इतिहास हो, उनका इतिहास के बारे में तब पता चलता है क्योंकि उनके देश के लोगों ने लिखे हुए लेख उनको मिलने लगते हैं। वैसे हमारा राज्य का भी, हर एक राज्य का अलग अलग इतिहास है ना। अलग अलग राजाओं के नाम है, अलग अलग राजाओं ने किस तरह से किले या फिर पराक्रम या वीरता से वीरता से किले हासिल किए थे, लड़ाइयाँ की थी, वो सभी के बारे में हमें इतिहास से की वजह से ही पता चलता है। क्योंकि इतिहास से इसीलिए पता चलता है क्योंकि उस समय के आदमियों ने, जब से अक्षरों की खोज हुई थी तब से आदमी जो है वो अपने सोच विचार लिख कर रखने ही लगा था। लेकिन जब ये फिर बाद में राजाओं की जो भी कहानी है ये सब कुछ लिखने के बाद, माने उनके लेख जो है, लेख हम इतिहास के रूप में अभी पुस्तक यानी किताब के द्वारा पढ़ते हैं। और फिर इसी प्रकार यहाँ पर बताया है कि यह इतिहास को शुरू होते मैंने इतिहास का आरंभ मुश्किल से सिर्फ 6000 साल ही उसे हुए हैं। जब से इतिहास का आरंभ हुआ है सिर्फ 6000 साल हुए हैं आरंभ होते हुए। आगे का परिचय देखिए। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। जो 6000 साल जब हुए इतिहास के काल को शुरुआत होते हुए, लेकिन उसका पहले का जो काल है यानी कि इतिहास पूर्व काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। ये भी सही है, अगर हम आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षरों का अगर आदमी को पता नहीं चलता अक्षर क्या होते हैं तो फिर वो लिखता ही नहीं। वो लेख जो है अपनी सोच विचार है अभी तक वो चित्रों द्वारा ही, भाव संकेत ही के द्वारा ही पर व्यक्त करता। अगर उनको अक्षरों की खोज यानी अक्षरों की निर्मित वो करता नहीं था तो फिर हमें इतिहास को जानते ही नहीं कि उस समय का माहौल क्या था, उस समय लोग कैसे रहते थे, जीवन किस तरह से बिताते थे, ये सभी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता था। लेकिन यह सब कुछ पता इसीलिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने इतिहास लिखा है लेख के रूप में। इतिहास की वजह से हम जानते हैं, और इतिहास इसलिए हम जानते हैं क्योंकि आदमियों ने अक्षरों की खोज की
और फिर वह अपने हिसाब किताब लिख कर रखने लगा लेख के रूप में। हम यह नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। हम यह भी नहीं जान पाते थे कि पिछले कुछ हजार सालों में यानी प्रागैतिहासिक मानव किस तरह से अपना जीवन बिताता था, क्या 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 सोचता था, और उस समय के बाद पूर्व बाद फिर कौन से राजा हुए, वो राजाओं ने किस तरह से राज्य किया था, ये सभी के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे अगर अक्षरों की खोज ही नहीं होती थी। तो अक्षरों की खोज जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि अक्षरों की खोज करने के बाद ही तो मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। जब से उसे अक्षरों के बारे में पता चला, तब से वह सब कुछ अपने विचार जो है, भाव है, वह लिख कर रखने लगा। वही जो इतिहास अभी हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। और इसी प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। देखिए, और इतिहास की वजह से मतलब इसी प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान जो है वो हम दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान देते हैं। जैसे कि जैसे इतिहास के बारे में मैं अभी बताती हूँ, जैसे शिवाजी महाराज का उदाहरण ले लेते हैं। उनकी हिस्ट्री यानी उनका इतिहास है ना, जन्म से लेकर जितने उन्होंने काम किए मृत्यु तक, किस तरह से वो एक बहुत ही वीरता से उन्होंने सभी के मतलब शत्रुओं के साथ किस तरह से लड़ाइयाँ की थी, किले हासिल किए थे, ये सभी के बारे में हमें उन इतिहास की बुक पढ़कर ही पता चलता है। और फिर हम यही बुक आपको भी पढ़ाते हैं, यानी हम फिर आने वाली पीढ़ियों को भी इस बुक यानी किताब की वजह से इतिहास का पता चल जाता है। मतलब यह जो ज्ञान होता है वह एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक यह ज्ञान होता है, चलता ही रहता है। फिर वही पीढ़ी अगली पीढ़ी तक, ऐसे ही फिर एक पीढ़ी का ज्ञान इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगती है इतिहास की वजह से। मतलब ये अक्षरों की वजह से है ना, क्योंकि अक्षरों की उत्पत्ति हुई तभी तो इतिहास लिखा गया। अक्षरों की खोज करने के बाद ही पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। गति, विकास यानी गति कहते हैं, प्रगति कह सकते हैं, उन्नति कह सकते हैं। और फिर अक्षरों की जिस तरह जैसे ही निर्मित हुई, खोज हुई, उसके बाद फिर मानव जाति का तेजी से प्रगति हो रही थी, विकास हो रहा था। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। देखो, यह महत्व है अक्षरों का। सबसे जितने भी अभी तक खोज है, सबसे महत्वपूर्ण खोज है मानव की अक्षरों की खोज, क्योंकि उसी की वजह से क्या है, और अक्षरों से बनी जो लिपियां हैं जो कि फॉन्टोम उसे कहते हैं, वह सब अक्षरों की कहानी हमें सबको मालूम होनी चाहिए। अक्षरों की कहानी कैसे हुई, अक्षरों की खोज क्यों हुई, ये सभी जो अक्षरों की कहानी है ये हमें सब पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। क्योंकि आज जो भी अक्षरों को हम पढ़ते हैं और वो लिखते हैं, वो कब बनाए गए, कहाँ बने गए, वो कहाँ बने थे और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है। उसकी कहानी पता होनी चाहिए। सिर्फ अक्षर लिखे हैं, बुक में लिखे हैं, छपे हैं, इसलिए सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, नहीं, यहाँ तक हमें सीमित नहीं होना चाहिए। तो कहानी यानी कि जड़ तक हमें पता होना चाहिए। सिर्फ अक्षर दिख रहे बुक में, अक्षर है, मिस ने लिखने के लिए बोला है तो लिखेंगे, यहाँ तक नहीं। तो अक्षरों की कहानी सभी को पता होना चाहिए कि अक्षरों की खोज कब हुई, किसने की, यह जानना जरूरी भी है। इस पाठ से हमें और अक्षरों के बारे में और क्या जाना, मतलब इस यह जो पाठ मैंने जो अभी आपको सिखाया था, इस पाठ से हमने अक्षरों के बारे में और महत्वपूर्ण क्या जाना है वह देख लेते हैं। हर भाषा का आधार अक्षर यानी लिपि होता है।
अक्षर यानी वर्ण, मैंने बताया ये। हर भाषा, फिर कोई भी भाषा हो, उसका आधार यानी जो बेस होता है, जड़ कह सकते हैं, वो अक्षर होता है। सही अक्षर तथा भाषा का ज्ञान हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और अक्षर भी सही है ना, सही अक्षर होना चाहिए, और उसी सही अक्षर तथा भाषा का जो ज्ञान है वह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अक्षरों की खोज से ही मानव जाति का तीव्र विकास हुआ है। मैंने बताया था भी, अभी तक जितने भी खोज की है मानव ने, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अक्षरों की खोज है ना। तभी से मानव जाति का तीव्र विकास होने लगा था। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। भाषा, हम अक्षरों को जानते हैं, बोलते हैं, इसीलिए हम अपने विचार जो है एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, मतलब सुसंवाद, कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। भाषा के माध्यम से, फिर वो भाषा कोई भी हो, लेकिन भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो यह हमारा आज का इस कालांश का इस जो अक्षरों का महत्व है, इस पाठ का जो शेष भाग था वो हमने देखा, और मैंने इस पाठ के बारे में अच्छे से जानकारी दी। तो इसी पाठ के अभी हम स्वाध्याय यानी प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा था, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ, और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी। इसी के साथ विकास गति तेज हुई, और इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। जो मैंने यह उत्तर जो है इसी कालांश में स्पष्टीकरण किया था। जैसे ही अक्षरों की खोज हुई, एक नए युग की शुरुआत हुई थी, और फिर आदमी क्या कर रहा था, अपने हिसाब किताब जो सोच विचार है वो लिखने लगा था, और फिर इसी से ही इतिहास का आरंभ हुआ था। और जो भी वो ज्ञान है, जो लिखे हुए लेख है, वह एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी तक फिर पहुंचने लगे। दूसरा प्रश्न देखिए, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जब तक कि वो अक्षर को जानता नहीं था तब तक। जैसे कि पशु पक्षियों, आदमियों के चित्र, फिर बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, और इसके बाद फिर अक्षरों की खोज हुई। तीसरा प्रश्न, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर देखिए, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व यानी कि पहले अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। जैसे मैंने उदाहरण में एक देखा था, हमने उदाहरण है ना, एक वृत्त यानी कि गोल बनाकर, फिर उसे चहु ओर यानी चारों ओर से द्योतक रेखाएं, सूचक रेखाएं खींचने पर वह चित्र बन जाता था सूर्य का। वैसे तो ऐसे ही वह चित्रों का सहारा लेता था। फिर वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया, और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। तो यह सवाल जवाब में प्रश्न उत्तर थे इस पाठ के। तो मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।